अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर काशिफ़ अली और आज आपको मैं बताऊँगा 10th क्लास का 2023 का जो पेयरिंग स्कीम का पैटर्न है अबाउट द मैथ। तो वो हम उसको देखते हैं कि टोटल मैथ जो होती है वो 75 मार्क्स की हमारे पास सब्जेक्ट है। और इसमें से जो चैप्टर्स की डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है कि चैप्टर 1 से एक एमसीक्यू आता है। इस तरह चैप्टर 2 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 3 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 4 से 1 एमसीक्यू आता है, चैप्टर 5 से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 6 में से 1 एमसीक्यू आता है। इसी तरह चैप्टर 7 में से भी 1 ही एमसीक्यू आता है। चैप्टर 8 में से 1 एमसीक्यू, 9 में 1 एमसीक्यू, 10 में 1 एमसीक्यू, 11 में 1 एमसीक्यू, चैप्टर 12 में से कोई एमसीक्यू नहीं आता और चैप्टर 13 में से भी 1 आता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाले वो है चैप्टर 5 जिसमें से 2 एमसीक्यू आने हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 2। ठीक है जी। तो ये था एमसीक्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। एक्सरसाइज के एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपने इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो 9 है, उनमें से आपने आउट ऑफ 9 6 को अटैम्प्ट करना है और आपको इसके 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 में से 3 एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, तो मतलब आप चैप्टर 1 कर लें एंड 2 कर लें तो आपके 6 पूरे हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा से एक बात रिकमेंड करता हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि एक जो है ना वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करना है। तो इसके बारे में आप याद रखें। जो है क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 में से भी आपने इसी तरह से जो है वो देखना है कि आपने टोटल जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 1 मिनट में चेक कर लूँ। हाँ जी, तो 6 अटैम्प्ट करने हैं आपने टोटल। तो आपने 6 जो अटैम्प्ट करने हैं, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 5 में से 4 आने हैं, चैप्टर 3 में से 3 आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 कर लें शॉर्ट के लिहाज से तो आपके 7 हो जाएंगे और रिक्वायर्ड 6 हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि जो चैप्टर मैं बता रहा होता हूँ शॉर्ट के लिए सिर्फ उन्हीं को फिर आपने करना होता है। अच्छा जी, तो इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से आपने 9 में से 6 को अटैम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 1 है, चैप्टर 11 से भी 1 है, चैप्टर 13 में से भी 2 है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर चैप्टर 7 और चैप्टर 13 आप कर लें तो आपके ये 6 हो जाएंगे और एक एक्स्ट्रा के लिए कोई एक 11 और 8 में से कोई एक कर लेंगे। सो ये आप इस तरह से ये 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपने कोशिश करनी है लाजमी कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करना है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ। अच्छा जी, फिर इसके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और इन लॉन्ग में से आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि या क्या बात याद रखनी है वो ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। ठीक है जी, जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन की नोट लिखा है अटैम्प्ट एनी 3 बट क्वेश्चन 9 इज़ कंपल्सरी, ये बात आपने याद रखनी है। मतलब ये कि 3 करने हैं लेकिन 9 लाजमी करने, तो मतलब 9 के अलावा 2 करने हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 9 के अंदर थ्योरम है और थ्योरम आपने लाजमी करना है। ये 9 के अंदर थ्योरम आपने अच्छी तरह से करना है। ठीक है, इस थ्योरम के आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, एक के ही। फिर आपने इन चारों में से सिर्फ 2 को अटैम्प्ट करने हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो उसका ए भी करेंगे, उसी का बी भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 8 का ए कर लें और उधर 4 का बी कर लें, तो ऐसे गलत हो जाएगा। मतलब वो उसी के दोनों का कंसिडर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो अच्छी तरह से आता हो, क्योंकि इक्वली मार्क्स होते हैं सारे पार्ट्स के। तो आप क्वेश्चन 1 5 का ए बी पार्ट 4 मार्क्स होते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर्स किस किस में से आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट आता है चैप्टर 1 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर 2 में से। इस तरह क्वेश्चन 6 जो होता है उसका पार्ट ए आता है 3 में से और बी 4 में से। इस तरह 7 है, 7 का ए पार्ट आता है 5 में से और बी पार्ट आता है 6 में से। इस तरह 8 है, 8 का पार्ट ए आता है चैप्टर 7 में से और बी पार्ट आता है चैप्टर 13 में से। ठीक है, तो इसी तरह से आपका थ्योरम जो होता है वो चैप्टर नंबर 9 में से भी आ सकता है और 12 में से आ सकता है। ठीक है जी,
तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दें यार। बहुत ज़्यादा अपना काम छोड़ के और बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है जिसमें मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप तक मेरी हर तरह की वीडियोस पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।